तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 1998 व 99। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है। देखो, गृह मंत्री का नाम अभी तो फिलहाल अमित शाह है, लेकिन 1998-99 के टाइम लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है। तो गोगा मेडी का संबंध गोगा जी से है। गोगा मेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में पड़ता है। किसमें? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। प्रतिवर्ष भाद्र नवमी को गोगा नवमी का मिसाल मेला बढ़ता है। प्रति व्यक्ति उपभोग 1994-95 की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था। तो स्थान था भैया 10वां। ठीक है, ये 1994-95 की थी। और अब 2018-19 के डाटा हैं, इसके बाद के डाटा अभी तक आए नहीं हैं। तो 2018-19 में इसमें प्रति व्यक्ति आय तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान राजस्थान का। Y2K का क्या अभिप्राय है। Y2K वर्ष 2000 से, कंप्यूटर वायरस से, अंग्रेजी वर्णमाला से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से। तो इसमें आंसर होगा वर्ष 2000 से, क्योंकि Y का मतलब है ईयर, 2 का मतलब है 2 और K का मतलब है हजार, तो मतलब 2000। ठीक है, 30। तो वर्ष 2000 से। ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 कितने स्तर की पत्ती अपनाई गई थी। तो इसमें 1, 2, 3 या 4। तो आंसर होगा 3। राजस्थान सरकार ने नया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, ये 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। पारित कब हो गया था? 1993 में। कब पारित हो गया था? पारित पूछे आपसे कि पारित कब हो गया था, तो 1993 में। ठीक है। और लागू कब हुआ था? तो 1994 में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, और त्रिस्तर कौन कौन से हैं ये भी याद रखना आप। ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत और खंड स्तर। ठीक है। ग्राम स्तर और ग्राम पंचायत तो एक हो गए, और खंड स्तर और पंचायत समिति एक हो गए। ठीक है। और जिला स्तर और जिला परिषद भी एक हो गए। देखो, ग्राम स्तर पे तो ग्राम पंचायत रहती है, खंड स्तर पे पंचायत समिति रहती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो तीनों का चीफ और सुप्रीटेंडेंट रहता है राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के संविधान का कमांडर भी कौन है? राष्ट्रपति। और भारत की सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। और राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है भारतीय सेनाओं का कमांडर? तो क्या बताएंगे आप सब लोग। अब एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है 2020 में, जिसको बोलते हैं CDS। और पहले अपने CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। ठीक है। 2 अक्टूबर का संबंध किससे है? चाचा नेहरू से, लाल बहादुर शास्त्री से, इंदिरा गांधी से, तीनों से नहीं। तो इसमें आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री से। भैया 2 अक्टूबर को उनकी क्या जयंती होती है? किस किस की? महात्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे भैया ये। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ध्यान रहे। क्या है? हॉकी। हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद का नाम जन्म मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त को आता है। ठीक है। उसी दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिलारू हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का स्ट्रोफ मैदान है। ठीक है। और एक मैदान लद्दाख में भी है। ठीक है। वो आइस हॉकी के लिए है। कौन सी? आइस हॉकी के लिए। याद रखी जाएगी बात।
राजस्थान का पक्षी है परेल, शतमुख, गोडाउन, सारस। तो इसका आंसर होगा गोडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मत क्या है? संगीत, नाट्य, नृत्य नाट्य, चित्रकला शैली, नशे का प्रभाव। तो रम्मत है नृत्य नाट्य, राजस्थान का एक नृत्य है ये रम्मत। संगीत नृत्य, देखो संगीत नृत्य का जो इतिहास है वो पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्यम रचनाओं के द्वारा अभिनीत किया जाता है, उसे रम्मत कहा जाता है। ठीक है। राज्य में जैसलमेर में बीकानेर क्षेत्र की रम्मत सर्वाधिक प्रचलित है। जैसलमेर में कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। किसने? तेज कवि ने। जैसलमेर में तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। हडाऊ मेरी की रम्मत सूत्रपात है स्वर्गीय जवाहरलाल जी पुरोहित। कौन है? स्वर्गीय जवाहरलाल जी पुरोहित। इनके द्वारा दी गई रम्मत का क्या नाम है? हडाऊ मेरी। क्या नाम है? हडाऊ मेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25। सबको पता है 25 होती है भैया। ठीक है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 10। ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 25 + 10 35। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? ठीक है। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हमीर रासो भैया डिंगल का है, पिंगल का है, संस्कृत का है, हिंदी का है। तो संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। जोधराज द्वारा, किसके द्वारा? कवि जोधराज द्वारा हमीर रासों में रणथंभौर के हमीर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है। हमीर रासों में रणथंभौर के हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, वागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? देखो वागड़ी है वो राजस्थान के निचले हिस्से में। कौन से में? राजस्थान का जो निचला हिस्सा है उसमें बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो इसमें है उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर। तो आंसर हो जाएगा इसमें डूंगरपुर। वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। क्रिश्चियन ने, किसने? ग्रिश्चियन ने भीलों की बोली कहा है इसे। क्रिश्चियन ने इसे भीलों की बोली कहा है। उदयपुर में मेवाड़ी बोली जाती है। ठीक है। और जयपुर में ढूंढाड़ी। और दादू पंत का पूरा साहित्य लिखा गया है किसमें? ढूंढाड़ी में। ठीक है। और कोटा के क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती भैया। ठीक है। और हाड़ौती बोली ही ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोली है। क्या है? उपबोली है। ठीक है। रेल लाइन पहाड़ी पर क्यों नहीं बिछाई जा सकती? ढाल के कारण, नदियों के कारण, चट्टानों के कारण, वनों के कारण। अरे यार, रेल लाइन पहाड़ी पर क्या होगी? चट्टानें होंगी, सीधी सी आंसर है। मेवाड़ का प्रजामंडल के प्रथम सभापति थे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सभापति थे बलवंत सिंह मेहता, बुरेलाल भैया, माणिक्यलाल वर्मा, तीनों नहीं। ठीक है। ज्यादातर इसमें आंसर करके आएंगे माणिक्यलाल वर्मा। क्या करके आएंगे? माणिक्यलाल वर्मा। पर ये गलत है। ठीक है। बलवंत सिंह मेहता इसका आंसर होगा। माणिक्यलाल वर्मा ने खड़ा जरूर किया था इसका। क्या बना जो मेवाड़ प्रजामंडल था इसको मतलब खड़े करने वाले कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। पर इसके सभापति कौन हुआ करते थे? बलवंत सिंह मेहता। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से उदयपुर में 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है। क्या हुई थी? स्थापना। संस्थापक के रूप में पूछे तो माणिक्यलाल वर्मा बोलेंगे। अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तोता, मैना, मोर और बाज। इससे सीधा क्वेश्चन तो क्या हो सकता है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी बच्चे बच्चे को पता है मोर होता है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर। इसका है ना आजकल मयूर नाम कोई नहीं पूछता भैया, ये ओल्ड नेम हो गया। वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं। क्या है? पावू क्रिस्टेटस। ठीक है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। इसका भी सभी का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय पशु बाघ का पेंथेरा टाइग्रिस निलियास। राष्ट्रीय फल आम है। आम का नाम है मेनिकफेरा इंडिका। राष्ट्रीय बरगद वृक्ष है बरगद, इसका नाम है फाइकस बंदालेंसिस। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, इसे बोलते हैं एलिफास इंडिका। इनके सबके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, 1999 के विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता विजेता का राष्ट्र का नाम है।
पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। तो भैया 1999 का विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। एक मिनट में इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कारगिल किस देश में स्थित है? भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में। तो कारगिल है भैया भारत के अंदर। किस में स्थित है? भारत में। ठीक है। रणकपुर किस जिले में स्थित है? सिरोही, पाली, जालोर, अजमेर। तो भैया रणकपुर है पाली के अंदर। ठीक है। रणकपुर पाली में स्थित है। इसे खंबों का नगर भी कहा जाता है। क्या? खंबों का नगर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी। और सुवर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का साक्षरता प्रतिशत है, देखो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं 52.2, 38.2, 64 और 82, ये दे रखे हैं 1991 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता पूछी है इसने, तो उस टाइम 52.2% हुआ करती थी। कितनी? 52.2%। पर जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता 73% हो गई है। ध्यान रखना भैया। कितनी? 73%। और थोड़े दिन में डाटा अपडेट हो जाएंगे। जो 2021 की जनगणना हुई नहीं है, इसके कुछ टाइम बाद डाटा अपडेट हो जाएंगे, तो वो देख लेना भैया। पर ये 2011 के अनुसार तो आप याद रखना 73% है। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी नदी अपने प्रवाह पथ के एक भाग में सांगपो कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 21, इसके ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सरयू। ठीक है। तो सांगपो भैया इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। ठीक है। जब ब्रह्मपुत्र, इसको सांगपो, वहाँ चीन में सांगपो ही कहलाती है। जब चाइना से बहते हुए, मतलब तिब्बत से बहते हुए, तो तिब्बत में इसको सांगपो, और तिब्बत चीन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर होगा डूंगरपुर। ये भैया आदिवासी यानी भीलों का, भील ही भील है वहाँ पे ज़्यादातर, तो भीलों का जिला है, पर ये साक्षर जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार डूंगरपुर जिले में कुल साक्षरता दर कितनी? 59.5% है भैया। ध्यान रखना डूंगरपुर जिले की, पूछ ले तो आपसे। क्वेश्चन नंबर 23। भारत की जनसंख्या में राजस्थान का स्थान है 5वां, 7वां, चौथा और 8वां। ठीक है। तो 8वां स्थान है भैया। देश में जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। राज्य में देश की कुल जनसंख्या का कितना? 5.66%। देखो ये तो इसने पूछ लिया स्थान कौन सा, अभी पूछ लिया परसेंट कितना है भारत की कुल जनसंख्या का। राजस्थान की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 5.66% है। क्वेश्चन नंबर 24। मानदल किससे संबंधित है? स्थान से, वाद्यंतर से, बरसात के बादल, मादा शेरनी। मानदल भैया एक वाद्यंत्र हुआ करता है। मांदल मृदंग आकृति का एक प्राचीन लोक वाद्यंत्र है जो मिट्टी का बना होता है। ठीक है। किसका? ये याद रखना आप, मिट्टी का बना होता है मांदल। इसका एक मुंह छोटा, एक मुंह बड़ा होता है, जिसे क्रमशः नारी और नर कहा जाता है। देखो अभी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे एग्जाम में कि ऐसा कौन सा वाद्यंत्र है जिसमें नारी और नर का, जिसमें नारी और नर का यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो उसको मांदल मृदंग, इसे शिव पार्वती का, यानी शिव और पार्वती का वाद्यंत्र भी माना जाता है। ठीक है। भगवान शिव और पार्वती का वाद्यंत्र माना जाता है मांदल को। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सर्वाधिक जिप्सम किस क्षेत्र में पाई जाती है? नागौर, पाली, जमशेदपुर, पटना। तो आंसर होगा इसका सीधा सा भाई, अपने जिप्सम तो नागौर में ही मिलती है। राजस्थान में व्यापारिक फसलों का सही क्रम है? चावल, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, तिलहन, कपास, या तीनों नहीं? तो इसमें आंसर आएगा भैया गन्ना, तिलहन और कपास व्यापारिक फसलों में। देखो प्रमुख व्यापारिक फसलें, जो व्यापारिक का मतलब जो बिक जाए तुरंत, व्यापार जिनका तुरंत हो जाता है, व्यापारिक फसलें उनको बोलते हैं जो बेचने के लिए ही सिर्फ काम में आती है, जिनको अपन रखते नहीं है। देखो गन्ने को भी अपन नहीं रखते, उगेगा तो बिकेगा। तिलहन को भी नहीं रखते। गेहूँ को तो भैया अपन रखते हैं मतलब घर के अंदर खाने के लिए, पर तिलहन कौन रखता है? कपास को कौन रखता है? सब बेचने के लिए। तो व्यापारिक फसलों में आएंगी तिलहन, तिलहन में आएंगी राई व सरसों, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, अलसी, तारा मीरा व सूरजमुखी। ठीक है। रेशेदार फसलें होती हैं कपास, सन, और मसाला फसलें होती हैं धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, मिर्ची, हल्दी। औषधीय फसलों में आई अश्वगंधा, इसबगोल, सफ़ेद मूंगफली आदि। अन्य जो फसलें हैं उनमें गंवार, गन्ना, मेहंदी, तम्बाकू, ठीक है, गुलाब एवं फल एवं सब्जियां। राजस्थान का क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान का जलप्रपात है
शिवसमुद्रम, जोग प्रपात, मेनाल और धुआंधार। ठीक है भैया, मेनाल पाया जाता है ये, मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी के ऊपर। किसके ऊपर? कोई पूछ ले मेनाल जलप्रपात गए हैं तो मेनाल नदी के ऊपर। और मेनाल नदी कहाँ? भीलवाड़ा से। ठीक है। और जोग या गरशोपा शरावती नदी पर पाया जाता है। ठीक है, जोग जलप्रपात और गरशोपा शरावती नदी पर। शिव समुद्र कावेरी नदी पर। ठीक है। और धुआंधार नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28, अग्नि किसका नाम है? बम का, टैंक का, मिसाइल का या हेलीकॉप्टर का? तो अग्नि भैया मिसाइल अपनी, अग्नि हुई, त्रिशूल हुई, ये सब मिसाइल है अपनी। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में द्वितीय स्थान पर है नदी, नहर, तालाब, कुएं, नलकूप। तो अपने सबसे ज़्यादा तो नलकूप है फर्स्ट स्थान पे तो, और सेकंड पे क्या है? नहरें। ठीक है। राजस्थान उत्पादन में प्रथम है गेहूं के, सरसों के, जौ के, चने के। तो आंसर होगा इसका सरसों के। ठीक है। सबसे ज़्यादा देखो उत्पादन में भी, मैंने पहले भी बताया है आपको पिछले पेपरों में भी, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। उत्पादन में भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे अधिक बोई जाती है क्या? सरसों। ठीक है। राजस्थान देश का कितने प्रतिशत बाजरा उत्पादित करता है? तो ये डेटा भैया 1999-98 का, उस टाइम 30%। ठीक है, 30% बाजरा उत्पादित करते थे। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में कुल क्षेत्र के कितनी प्रतिशत भाग पर जंगल है? तो इसका आंसर है भैया 3.98 या 9.5 या 33। तो इसमें आंसर होगा सी, 9.5। वर्तमान में राजस्थान में कुल 9.57%, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा है, जंगल है। ठीक है, पहले की तुलना में बड़ा ही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है पुंगल शाखा, सूरतगढ़ शाखा, चारण वाली योजना, उपयुक्त सभी। तो इसमें भैया जितनी भी शाखाएं ये सब किसकी हैं? ये इंदिरा गांधी नहर की है। ठीक है। अणुशक्ति चालक विद्युत गृह कहाँ स्थित है? कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो अणुशक्ति चालक विद्युत गृह कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की, गंगा की, चंबल की, लूनी की। तो चंबल नदी की सहायक नदी है बनास, सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है सांबर झील से, पंचभद्रा से, लूणकसर से, फलोदी से। तो इसका आंसर होगा सांबर से। और सबसे श्रेष्ठतम जो मिलता है, मतलब जिसको श्रेष्ठ नमक बोलते हैं, वो पंचभद्रा से। किससे? पंचभद्रा से, ध्यान रखना आप। जो श्रेष्ठतम नमक होता है वो, जिसमें 95% NaCl की उपलब्धता होती है इस नमक में, पंचभद्रा वाले में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है? आगरा, जयपुर, बीकानेर, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, सीकर, जोधपुर, दिल्ली, बीकानेर। तो आंसर होगा ए। ठीक है। आगरा, जयपुर और बीकानेर के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका 11, और आजकल इसका नया नंबर दे दिया है 31, 32, 11। ठीक है, क्या है? इसको 21 भी बोल देते हैं, 32 भी बोल देते हैं, और 11 नंबर भी, इसके 3 नाम है। पहले 11 नंबर हुआ करता था, इसको वर्तमान नेम 21 है, 32 है और 11 है। 11 तो ओल्ड नेम हो गया, 21 और 32 नया नाम दे दिया इसको। जयपुर तक तो 21 आ गया और आगे 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अत्यधिक उत्पादन होता है? माधोगढ़ से, प्लाना से, गुड्डा से या कपूरड़ी। तो आंसर होगा इसका प्लाना में। लिग्नाइट का सबसे अत्यधिक उत्पादन कहाँ से? प्लाना से। प्लाना से। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था? राव कल्याणमल, महाराजा मान सिंह, महाराजा राय सिंह, एम राव बीका। तो इसका आंसर होगा महाराजा राय सिंह। ठीक है। बीका जी की टेकरी पर लाल पत्थरों से निर्मित जूनागढ़ दुर्ग, इसको दावन दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, दावन दुर्ग, जो मरुस्थलीय दुर्ग होते हैं ना, जो बिना पहाड़ी पे सीधे सिंपल बनाए हुए होते हैं वो जमीन पे, उसको दावन दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। इसे पुराने दुर्ग का निर्माण राव बीका के द्वारा कराया गया था। इसकी नींव पर इस किले को नया रूप, आकार एवं सौंदर्यता बीकानेर के शासक राय सिंह ने 1485 में प्रदान की। सूरजपोल पर राय सिंह प्रस्तुति का उत्कीर्ण, उसमें एक मतलब बुर्ज भी है जिसको सूरजपोल के नाम से जाना जाता है, उस पर राय सिंह प्रस्तुति का उत्कीर्ण करवाया था इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान का सबसे
पहला साक्षर जिला है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा। तो आंसर होगा इसमें अजमेर। सबसे ज़्यादा भैया सबसे पहले साक्षर जिला अजमेर हुआ करता था। इसका कारण भी है क्योंकि अजमेर है वो मेवाड़ों का केंद्र रहा था, और जहाँ मतलब अंग्रेज रहे थे तो भाई सभ्यता का आगे हम सबसे आगे रहेंगे तो साक्षर भी सबसे पहले रहेंगे। तो अजमेर जब अंग्रेजों का केंद्र था, मेरवाड़ा पूरा, ठीक है, नशीराबाद ले लो, ब्यावर ले लो, ये सब अजमेर के केंद्र, और अजमेर में उनका केंद्र हुआ करता था। तो राजधानी हुआ करती थी एक तरह से राजस्थान में, तो इसलिए सब साक्षर जिला अजमेर, ठीक है। और अजमेर जिले की जो साक्षरता है 2011 के अनुसार 69.3% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किससे सर्वाधिक पास पड़ता है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर। तो आंसर होगा अजमेर, ठीक है। राजस्थान में लिंगानुपात है 910, 930, 927, 877। तो भैया इसका सही आंसर है 910, ठीक है। ये उस टाइम की जनगणना 1991 की जनगणना के अनुसार आंसर है 910, और आज के अकॉर्डिंग 928 है भैया। अपने राजस्थान का लिंगानुपात बढ़ाई है पहले की तुलना में, कितना हो गया 928, क्योंकि अवेयरनेस आई है भैया, साक्षरता भी बढ़ी है, अवेयरनेस भी आई है, लोगों की समझ बढ़ी है, तो लिंगानुपात भी बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 43, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। तो आंसर होगा बांसवाड़ा में, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उदयपुर। कौन सा? उदयपुर, जिसमें 15.25 लाख है, तथा जनसंख्या में एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक अनुपात वाला जिला बांसवाड़ा है, ठीक है। अनुपात में तो क्या है, देखो जनसंख्या, एसटी की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात वाला जिला बांसवाड़ा है वैसे, पर सर्वाधिक अगर जनसंख्या कहीं पूछ ले तो वो कौन सा है? उदयपुर, जहाँ 15.25 लाख है, ठीक है। और प्रतिशत या अनुपात में तो बांसवाड़ा ही आंसर रहेगा इसका, पहले भी और अभी भी। तराइन के प्रथम युद्ध का वर्ष था 1192 ईस्वी, 1291 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1194 ईस्वी। तो 1191 ईस्वी, ठीक है। और सेकेंड युद्ध 1192 में हुआ था, जस्ट एक साल बाद। क्वेश्चन नंबर 45, मेवाती बोली से संबंध जिला है जयपुर, सीकर, अलवर, कोटा। देखो मेवात बोली बोली जाती है, जयपुर पे तो नहीं बोली जाती और सीकर में भी नहीं है, भरतपुर और अलवर में बोली जाती है, तो इसका अलवर आंसर होगा, ठीक है। अलवर में भरतपुर जिलों का क्षेत्र मेव जाति क्षेत्र में बोलता है, कारण मेवात का नाम दिया जाता है। कुछ हरियाणा में भी पड़ता है मेवात, मेवात वहाँ जिला भी है, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। अतः यहाँ की बोली मेवाती कहलाती है। ध्यान रहे, चरणदास की शिष्या, इसकी चरणदास की शिष्या दयाबाई एवं सोजाबाई की रचनाएं इसी बोली में। देखो चरण संप्रदाय आपने पढ़ा होगा, चरणदासी संप्रदाय, ये दिल्ली के अंदर इनका क्या केंद्र हुआ करता था, चरणदास जी का। तो इनकी मतलब जो इनकी रचनाएं हैं, इनकी जो शिष्य थी दो, दयाबाई और सैजाबाई की रचनाएं मेवाती बोली में ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? विक्रमराज चतुर्थ, अणुराज, अजयराज, महाराणा कुंभा। तो आंसर होगा भैया इसका सी, अजयराज ने, ठीक है। तारागढ़ का किला, जिसे अजमेर का किला भी बोलते हैं, अजमेर दुर्ग भी। इसके अलग अलग नाम है, देखो अलग अलग टाइम में अलग अलग नाम है इसके। गठबीटली भी है, तारागढ़ है, अजमेर दुर्ग है, गिर दुर्ग है, और अजमेर का दुर्ग भी इसको बोलते हैं। का निर्माण अजयपाल या अजयराज बोल सकते हैं 7वीं सदी में कराया गया था। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर, राजस्थान का, ठीक है। यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरान साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन की दरगाह भी स्थित है, ठीक है। जो तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे मीर सैयद हुसैन, उनकी भी दरगाह। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार मिला था? माही, महराव, सादेवाला, कोटारू, कमलीताल। तो आंसर होगा कमलीताल में, ठीक है। छापी सिंचाई योजना परियोजना किस जिले में स्थित है? तो छापी है भैया झालावाड़ या कोटा, बूंदी, अजमेर। तो किसमें? झालावाड़ के अंदर, ठीक है। छापी सिंचाई परियोजना परवन नदी की सहायक छापी नदी पर धलनपुर गांव अकलेरा झालावाड़ में निर्मित है, ठीक है। किसकी? परवन नदी, परवन की जो सहायक नदी है छापी नदी, उस पर ये छापी परियोजना बनी हुई। क्वेश्चन नंबर 49, मंडोर एक्सप्रेस किन नगरों के बीच चलती है? दिल्ली, जोधपुर,
जयपुर जोधपुर, जोधपुर अहमदाबाद, जयपुर दिल्ली। तो आंसर होगा दिल्ली से जयपुर के लिए, जोधपुर के लिए सॉरी, दिल्ली से जोधपुर के लिए जो चलती है उसको मंडोर एक्सप्रेस बोलते हैं, क्योंकि जोधपुर के जस्ट आगे ही मंडोर है। क्वेश्चन नंबर 50, जयपुर जोधपुर रेल किस बेसिन से होकर गुजरती है? नीमकाथाना, बैराट, सांबर लेक, मोहनगढ़। तो इसका आंसर होगा सांबर लेक से। ठीक है, जयपुर जोधपुर जो रेल का बेसिन है वो सांबर लेक से होती हुई गुजरती है। तो क्वेश्चन हुए अपने 50, 1998 और 99 का जो कॉन्स्टेबल का पेपर है उसके मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, 50 सेकेंड पार्ट में करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट होता है 50 क्वेश्चनों का, सेकंड नेक्स्ट पार्ट में करवाए जाएंगे।